सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। समय हो रहा है अभी दिन के या सुबह के 11:30 और मैं अपना काम ही कर रहा था। अब लौटा आके बैठ गया। देखो मेरे पास ये देखो कितने प्यार से बैठा है। इसको पता नहीं क्या है। जब इसको खाना अभी थोड़ी देर पहले इसको कितनी भूख लगी थी तो ये आया यहाँ पर म्याऊं म्याऊं कर रहा था। मैं गया, मैंने इसको खाना दिया, खाना खा के आया और अब बैठ गया है इधर पे। मतलब वो जानवर है पर वो समझता है भाई, हाँ भाई ये मुझे खाना दे रहा है जब मुझे भूख लगती है। सभी लोग देते हैं, सनी के सभी नहीं देते हैं, सभी देते हैं। बट उसे पता है जब घर पे और कोई होता नहीं है, मैं होता हूँ और मेरे पास आता है वो जब भी भूख लगती है और मैं उसको खाना देता हूँ और फिर आके यहीं पे बैठ जाता है। तो ये समझ तो है यार उसको। देखो कहीं और जाके भी वो बैठ सकता है, बाहर धूप आ रही है और मस्त वहाँ बैठ सकता है और जगह बैठ सकता है, पर बैठता है वहाँ के इधर ही पे। अच्छा लगता है इसको बैठा हुआ ऐसे देख के, प्यार से आके अपने आप बैठता है। तो भाई दिन के 1:30 बज चुके हैं और वक्त हो रहा है अभी लंच का। तो लंच के लिए चलते हैं। लंच ब्रेक का मैसेज डाल दिया है। तो भाई आज का मौसम तो अलग ही हो रखा है। आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है जैसा होता है कि बर्फ पड़ने के टाइम पे। आसमान पूरा बंद है बादलों से और धूप आ नहीं रही है, पर ठंड कम है। पर जैसा मौसम होता है ना बर्फ पड़ने से पहले, वैसा का हो रखा है। अभी मम्मी और पापा बोल रहे थे कि ऐसे मौसम का कोई भरोसा होता नहीं है, कभी भी बर्फ पड़ना शुरू हो सकती है। बट मुझे लगता नहीं कि भाई बर्फ पड़ेगी अब यहाँ। काश बर्फ पड़ जाए, बट जिस हिसाब से 2-3 सालों से हो रहा है वैसे तो मुश्किल ही फील हो रहा है। बट अगर पड़ जाए जैसा मम्मी पापा बोल रहे हैं वैसा हो जाए तो मज़ा आ जाए। फिर कई सालों से बर्फ़ भी नहीं देखी है। खैर कल तक का तो धूप ही थी, तो आज इतना ज़्यादा ठंडा हो नहीं रहा। अगर ऐसा ही मौसम 3-4 दिन हो गया और हल्की सी भी बारिश होगी, मतलब हल्की सी बहुत ही नॉर्मल सी, तो ठंड हो जाएगी बहुत ज़्यादा। देखते हैं, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा क्या होता है। फ़िलहाल के लिए मैंने कर लिया है लंच। अब मैं जाता हूँ नीचे को छोटी सी वॉक पे। सुबह दिन के बज रहे हैं 3:30 और मैंने खाना खा के सीधे बैठ गया था मम्मी सिस्टम पे, क्योंकि मैं एक इशू पे काम कर रहा था, एक बग पे काम कर रहा था और उस पे मैं काम कर रहा हूँ मॉर्निंग से। अभी 3:30 बज रहे हैं, अभी जाके ठीक हुआ है भाई। मतलब ऑलमोस्ट मेरा पूरा दिन ले लिया है। आप समझ सकते हो 80% ऑफ द टाइम मेरा सिर्फ एक इशू रिजॉल्व करने में चले गया है आज। तो भाई कभी कभी ऐसा भी होता है यार कि एक इशू है, सिर्फ एक, और इशू दिखने में ऐसा ही काफी छोटा है, बट जब उसको ढूंढने जाते हैं पहले तो मिलता ही नहीं। इस इशू के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे इशू मिल गया था, इशू क्या है पर कहाँ से इशू है ये नहीं मिल पा रहा था। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में डिबगिंग, डिबग करना। तो वो सब किया भाई। अभी जाके 3:30 हो रहे हैं, 3:30 से भी ज्यादा ही हो गए हैं, एटलीस्ट 3:39 हो गए, 3:40 हो गए हैं। अभी जाके मेरा वो हुआ है भाई साहब। मतलब दिमाग खराब हो गया था मेरा। अगर अभी नहीं होता तो मैं इसको 1-8 घंटे बाद छोड़ देता, जब फिर माइंड फ्रेश होता तब देखता। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, मैंने 9-10 घंटे एक ही पॉइंट पे दे दिए, एक ही इशू पे, पर वो फिक्स हुआ ही नहीं। उसके बाद मैं उसको 2-3 घंटे के लिए या 1-2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर या फिर कभी फ्रेश माइंड से देखता हूँ तो एक नए अप्रोच से देखने में इशू मिलता है। पर अभी तो हो गया है खैर। तो अभी चलता हूँ थोड़ा बाहर को और थोड़ा सा वॉक करते हैं। धूप जाने को है, बिल्कुल 4 बजने को है ना। धूप इस साइड से आ रही है क्योंकि शायद यहाँ से बादल हट गए हैं। सुबह से धूप आई नहीं थी, इस साइड से बादल हट गए हैं तो हल्की सी शाम के टाइम पे धूप आ रही है। इस साइड भी अभी आसमान हो गया साफ, पूरा नीला नीला सो रहा है ना। मतलब आसमान पूरी तरह से हो गया साफ, बट उधर जो आपको वो दिख रहा है वो जंगल में आग जो लगी है उसकी वजह से हो रहा है। अदरवाइज आसमान साफ हो गया है, बर्फ नहीं पड़ने की है अब। जैकी आजकल पतला पतला सा हो गया है। इसके सारे जो
बाल झड़ लेते ना वो झड़ गए हैं, अब इसके न्यू बाल आ रहे हैं। ये सभी अभी भी आ रहे हैं हल्के हल्के, पर न्यू हैं बाल जो आ रहे हैं। बढ़िया हो गया आप जाएगी, बढ़िया। वरना तो इसने तो यहाँ बालों की बरसात कर दी थी, बरसात। तो अभी भी आ रहे हैं बाल, अभी भी खेलने का नहीं, ऐसे 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 नहीं करने का, ठीक है। ये कौन बैठा है देखिए, यहाँ देखिए ये कौन बैठा है। बिलोतो, ए बिलोतो, ऊपर को देख, चला गया उठ के। सो यार रात के हो गए 8:50 और अब समय हो गया है इस व्लॉग को एडिट करने का। तो इस व्लॉग को एडिट करता हूँ और उसके बाद करनी है मुझे पढ़ाई। वैसे मैंने कुछ टॉपिक्स अपने लिए रखे हुए हैं पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ने हैं तो पढ़ूंगा। जितनी भी देर पढ़ा जाएगा वो करूँगा और उसके बाद वही 12-1 बज जाएंगे सोने में, तो वही होगा। फिर फिलहाल बनाता हूँ मैं अपनी कॉफ़ी। अरे कॉफ़ी कहाँ से बनाता हूँ, अभी तो पानी भी गर्म नहीं किया है। पहले पानी गर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, पानी हो जाएगा गर्म, ये उबल जाएगा, तो उसके बाद बनाऊँगा कॉफ़ी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले व्लॉग का थोड़ा जितना ही पार्ट अभी तक रिकॉर्ड हुआ है उसको कर लेता हूँ एडिट और उसके बाद करता हूँ अपनी पढ़ाई। सो यार रात के हो गए हैं अभी 12 और मैंने आज कुछ नई चीज़ें देखी, नई चीज़ें पढ़ी। कल तक का जो मैं पढ़ रहा था वो थी एंगुलर। एंगुलर क्या चीज़ है, नॉर्मल ऐसे अगर आप एक तरीके का टूल है, आप एक टूल समझ सकते हो। एंगुलर एक टूल है जिसकी मदद से हम अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं। वेब एप्लीकेशन जो भी आप ऑनलाइन ब्राउज़र पे खोलते हो वो मोस्टली वेब एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें करते हो, तो उस टाइप की एप्लीकेशन बनती है एंगुलर से। तो मैं उसी में जो हमारा सॉफ्टवेयर, जो हमारे वेब एप्लीकेशंस हैं, जिस कंपनी में जिस टीम में मैं काम करता हूँ उसके, तो वो सारे एंगुलर के ऊपर हैं। तो मोस्टली उसी पे काम करता हूँ। तो मैं डे टू डे जो काम होता है वो एंगुलर के ऊपर ही होता है। तो मैं काफ़ी टाइम से उसी की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो डीप चीज़ें हैं या जो नई चीज़ें आई हैं उन्हीं को स्टडी कर रहा था। बट आज मैंने थोड़ा सा टॉपिक अपना चेंज किया और आज मैंने पढ़ना शुरू किया जनरेटिव एआई। एआई तो आपने कितने सुना ही होगा, आप चाहे कुछ भी काम करते हो एआई तो आपने कितने सुना ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने एआई के बारे में न सुना हो। अगर आपने नहीं सुना है तो आपका कुछ ऐसा काम है नहीं। इसका मतलब जो एआई जिसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता हो। बट इन फ्यूचर का मतलब आने वाले 2-3 सालों में हर कोई काम ऐसा होगा जिसको एआई इम्पैक्ट करेगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, आज ही करता है बट आने वाले 2-3 सालों में तो फुल्ली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रिप्लेस हो जाओगे, इम्पैक्ट से मतलब है कि एआई का यूज़ आपके काम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो मैंने आज पढ़ना शुरू किया जनरेटिव एआई। बेसिक चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने पहले भी इसकी पढ़ी हुई थी, बट आज मैंने इसको इन डेप्थ बेसिक से लेके एडवांस तक का जो एक कोर्स स्ट्रक्चर में होता है तो उसको पढ़ना मैंने अभी शुरू किया है। तो मैंने इसको एक यूट्यूब चैनल है तो उससे उसके ही कुछ कोर्सेज हैं तो वहीं से पढ़ना शुरू किया है। ChatGPT का मैंने इसके लिए पढ़ने के लिए यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे इसके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती नहीं हैं जो बेसिक्स हैं। तो मैं किसी ऐसे बंदे से पढ़ना चाह रहा था जो ऑलरेडी यूट्यूब पे जिसने पूरा कोर्स बनाया हुआ है बेसिक टू एडवांस का, तो वो पढ़ना मैंने आज से शुरू किया है। तो मेरा गोल है कि इसको अच्छे से पढ़ना ताकि मैं इसको आगे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। और एआई या फिर जनरेटिव एआई, क्योंकि एआई एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप इस तरीके से मान सकते हैं कि प्याज होता है ना, प्याज को आप बाहर की लेयर को छिलते हो, फिर अंदर एक और होती है, अंदर एक और, तो लेयर के अंदर लेयर्स होती हैं। उसी तरीके से एआई भी है। और मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ वो ऐसा है कि एआई का ही एक सब डोमेन है जिसको वो कोर पार्ट बहुत ज़्यादा जिसमें यूज़ होता है। पर मैं जो पढ़ रहा हूँ वो चीज़ है जहाँ पर मैं एआई का यूज़ करके कुछ नई चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अगर आपने मेरे यूट्यूब के थंबनेल देखे होंगे तो लास्ट मेरे 3-4 के व्लॉग्स आए हैं वो, तो उनमें जो थंबनेल्स देखे हैं आपने वो एआई जनरेटेड है। मतलब एआई ने मेरे लिए जनरेट किए हैं। मैंने उसको एक इमेज दी, मैंने उसको एक टेक्स्ट दिया, एक प्रॉम्प्ट दी कि भाई मुझे ऐसा ऐसा अपने थंबनेल पे चाहिए, तो उसने मुझे वो जनरेट करके थंबनेल दे दिया।
तो वो जो थंबनेल है वो जनरेटिव एआई के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। जनरेटिव का मतलब ये है जनरेट करना, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ जनरेट करना, वो इमेज हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो ऑडियो हो सकती है, एनीथिंग। तो कुछ भी जनरेट करना इज पार्ट ऑफ जनरेटिव एआई। और अगर उसको मुझे करना है, वैसी कुछ एप्लीकेशन बिल्ड करनी है या उसकी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो वो मुझे सीखना होगा। क्योंकि एआई के पूरे इकोसिस्टम में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इजी पार्ट है। तो वही मैंने पढ़ना किया है स्टार्ट। तो चलो भाई, ये वीडियो यहाँ पर अभी बात करते हुए हो गया है काफ़ी बड़ा। तो इस व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड। ये व्लॉग एक्चुअली था नहीं जनरेटिव एआई के बारे में, बट ये व्लॉग मेरी लाइफ के बारे में, मेरे दिन के बारे में है, बट ये भी एक दिन का पार्ट ही है। तो सो आई थॉट कि यहाँ पर इसको बताऊँ, और बोलते बोलते मैं ज़्यादा उसमें कहते हैं डीप में चले गया। सो इस ब्लॉग को करते हैं इधर ही एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।